एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। आवाज सर नहीं आ आपकी रही। आवाज यू आर नो सर। आप सर आपका माइक ऑफ है। तो आप पहले मुझे कम से कम बता दो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आम तौर पे जो है वो 3 जो न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, सबसे पहली टाइप को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये मालूमात को जो है वो रिसीव करती है और उसके बाद ये ब्रेन को और स्पाइनल कोर्ड तक ये मालूमात लेके जाती है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ख़ास किस्म के एक सेल्स होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि मसल्स वगैरह में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। डेट डिटेक्ट फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इनका काम क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करना, फिर उन चेंजेस को कन्वर्ट करना इम्पल्स में, ताकि वो मालूमात जो है वो सेंसरी न्यूरॉन में से गुजरती हुई आगे ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड तक पहुंच जाए। मिसाल के तौर पे हमारी के आँख में पाए जाने वाले जो सेल हैं वो लाइट पे रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे अगर जिल्द पे कोई दबाव आए या तकलीफ आए तो स्किन के सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर टेस्ट का आपने जायका चखना है या जायका कोई भी आपने चखना है तो उसके लिए ज़ुबान के सेल जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन सेंसरी न्यूरॉन्स आर स्टिमुलेटेड, जब सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, दे सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम पहुंचाते हैं, जहां ये मालूमात जो सिग्नल भेजे गए हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है मालूमात में जो बाहर वाले माहौल से मुतल्लक होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स कैरी आउटगोइंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द अफेक्टर। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड को पैगाम किसने पहुंचाया? सेंसरी न्यूरॉन ने। वहाँ से पैगाम किसने लेके आना है? मोटर न्यूरॉन्स ने। मोटर न्यूरॉन्स को हम अफेक्टर्स भी कहते हैं। डैट इज द मसल्स और ग्लैंड, ये मसल्स और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में मिलाते हैं या इनके दरमियान तल्लुक को कायम करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्रेन में पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। वेयर दे रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स, जहाँ इनका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्सिस को रिसीव करना और फिर आगे एसोसिएटेड जो न्यूरॉन्स है उनको देना या मोटर न्यूरॉन्स को देना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो 2 मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम ब्रेन कहते हैं, दूसरे को हम स्पाइनल कोर्ड कहते हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक जो एक अडल्ट नौजवान जो इंसान है उसका वेट जो होता है ब्रेन का वो 1.3 टू 1.4 केजी होता है या 3 पाउंड के रोड बोट होता है। स्पाइनल कोड तकरीबन 43 सेंटीमीटर जो होती है एक अडल्ट वूमेन के अंदर लंबी होती है और 45 सेंटीमीटर जो होती है वो मर्द के अंदर लंबी होती है और इसका वेट तकरीबन 35 से 40 ग्राम होता है। द वर्टिबल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, डेट हाउस द स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड का घर कहलाती है। ये तकरीबन 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। देयर फोर द स्पाइनल कोड इज मच शॉर्टर देन द वर्टिबल कॉलम। इस तरह जो स्पाइनल कोड होती है ये काफ़ी छोटी होती है वर्टिबल कॉलम की निस्बत। द स्पाइनल कोड इज आवर प्राइमरी कम्युनिकेशन लिंक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बाहर वाले माहौल से तल्लुक कायम करने का एक बुनियादी जरिया है। इट कंटेन द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैक्स एक्शन। इसके अंदर कुछ ऐसी साख्तें पाई जाती हैं जो कि रिफ्लेक्सेस वगैरह की जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि आँख का झपकना, खांसी आना, स्नीजिंग आना, विड्रॉइंग वंस हैंड फ्राम अ हॉट आइलैंड। अगर गर्म चीज़ के ऊपर या लोहे पे आपका हाथ आ जाए तो पूरी तौर पे आप ऑटोमेटिकली पीछे को हटाते हैं। ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो कि ये करवाए जा रहे होते हैं।
और इसके अलावा एंड द नर्व फाइबर्स दैट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और कुछ नर्व फाइबर्स होती हैं जिनका काम क्या होता है कि इनका काम क्या है, दिमाग के दरमियान और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो है वो खिदमात फराहम करना है, इनका आपस में लिंक प्रोवाइड करना। अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द स्पाइनल कोड इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 4.3। एक क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है हम स्पाइनल कोड का वो देखेंगे 4.3 फिगर में। द स्पाइनल कोड हैज़ टू, स्पाइनल कोड जो है उसके बेसिकली हैज़ टू मेन कंपोनेंट, दो उसके बुनियादी कंपोनेंट होते हैं, एक को हम ग्रे मैटर कहते हैं और एक को हम वाइट मैटर कहते हैं। जो ग्रे मैटर होता है ये तकरीबन दरमियान इज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड के दरमियान में तकरीबन पाया जाता है। और जो वाइट मैटर ग्रे मैटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज, इसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं। और ग्रे, और ये इसलिए ग्रे जो है वो दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर ग्रे कलर का जो है वो आप कह रहे हैं कोई लिक्विड वगैरह पाया जाए। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड अपीयर्स ग्रे, इट इज विद इन द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर के अंदर पाया जाता है। डेट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन द स्पाइनल कोड इटसेल्फ, इसलिए ये जो मालूमात होती है ये खुद से स्पाइनल कोड को प्रोवाइड करने का जरिया बनता है। द वाइट मैटर इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड की बाहर वाली सतह पे पाया जाता है। इट कंटेन मोस्टली माइलिनेटेड एक्सोन, ये किस पे मुश्तमिल होता है, माइलिनेटेड, इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन पाई जाती है। इट इज विद इन द वाइट मैटर, ये वाइट मैटर में पाया जाता है। डेट एक्सोन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और इस तरह जो एक्सोन इसके अंदर पाई जाती है उसका काम क्या होता है कि मालूमात को ना सिर्फ ब्रेन के अंदर लेके जाना बल्कि ब्रेन से बाहर लेके भी आना। यहाँ तक पढ़ के देखिए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताएं। हाँ जी, समझ आ रही है? Yes, sir. The brain, if there can be said to be a governing on organ of the body, आप ये कह सकते हैं कि जितना भी निज़ाम है वो ब्रेन ने ही कंट्रोल करना है जिस्म का, ये गवर्निंग ऑर्गन है। इट इज़ डेफिनेटली द ब्रेन, तो वो ब्रेन ही है। इट्स फंक्शन एंड कैपेबिलिटी आर इनवाइड इवन टूडे बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट, इसका जो काम है और इसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो आज के दौर में भी कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा है। इवन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इज नॉट कैपेबल, हालांकि बहुत ही अच्छा कंप्यूटर भी है जो होगा ना वो भी इस काबिल नहीं होगा। स्ट्रॉन्गली सिमिंगली अल्टीम अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईयर्स और डिकेड्स, तो वो कई सालों तक या कई सदियों तक मालूमात को अपने अंदर रख सके। री राइटिंग इट्स ओन प्रोग्राम इन रिस्पॉन्स टू न्यू इनपुट एंड एक्सपीरियंस, अगर कोई नई चीज़ बाहर वाले माहौल से आती है तो वो खुद ब खुद प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पे नहीं बना सकता न्यू इनपुट आने से, नए तजर्बा आने से, जबकि दिमाग के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। Simultaneously controlling a vast number of complex internal process and external activities, और ये ना सिर्फ हमारे अंदर चलने वाले इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल करता है बल्कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहा होता है। मोर ओवर, इसके अलावा अ कंप्यूटर में नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इमोशनल एक्सपीरियंस, वो हमें जज्बाती तजर्बात के काबिल नहीं बनाता है, जैसे इमेजरी, इंसाइट और क्रिएटिविटी इंसानी ब्रेन के अंदर है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। समझ आ गई है? जी सर। मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, द थ्री मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन आर फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। फोरब्रेन जो है वो कंसिस्ट होता है सेरिब्रम पर, थैलमस पर, हाइपोथैलमस पे और
लिम्बिक सिस्टम पे। द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टेक्टम एंड टेगमेंटम। द हिंड ब्रेन इज मेड ऑफ cerebrum, pons, and medulla. Often the midbrain, pons and medulla are together called the brainstem. अगर हम ये तीन हिस्सों को इकट्ठा कर लें तो हम कहते हैं ये ब्रेन का तना है। सेरिब्रम क्या है? द सेरिब्रम फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंसानी दिमाग का ये एक बड़ा हिस्सा बनाता है। एसोसिएटेड विद द हायर ब्रेन फंक्शन। इसका काम क्या है? बड़े बड़े काम करना है, सच एज थॉट एंड एक्शन, जैसे किसी चीज़ के मतलब सोचना या किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स देना। इट आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके बैरूनी जो एक लेयर होती है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इट इज़ द शीट ऑफ न्यूरॉन एवरेजिंग अबाउट 2.5 मिलीमीटर इन थिकनेस एंड कंटेनिंग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। इसके अंदर न्यूरॉन्स की एक शीट होती है जिसका तकरीबन हम एवरेज कह सकते हैं 2.5 मिलीमीटर ये मोटी होती है, और इसके अंदर न्यूरॉन्स की बिलियन के हिसाब से तादाद पाई जा रही होती है। The cerebral cortex consists largely of nerve cells, bodies, and unmyelinated fibers. अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मुश्तमिल होता है एक बड़े पैमाने पे नर्व सेल्स बॉडीज पर और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स पर। इट इज़ अ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर है बेसिकली। द इनसाइड ऑफ द सेरिब्रम बीनीथ द कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रम के अंदर पाया जाता है और कॉर्टेक्स के नीचे पाया जाता है। इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। ये माइलिनेटेड एक्सोन बनाता है। दिस इज अ वाइट मैटर। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड की बाहर वाली सतह पे माइल वाइट मैटर पाया जाता है, और वाइट मैटर के अंदर एक माइलिनेटेड एक्सोन पाई जाती है जिसका काम क्या है कि अंदर पैगाम लेके जाना और बाहर लेके आना। अब वो यही वाली बात कर रहा है, दिस इज द वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम का वाइट मैटर होता है एज शोन इन फिगर 4.5, जैसे 4.5 फिगर में दिखाया गया था। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली wrinkled, resulting in an increase in the surface area of the brain। ये बहुत ज़्यादा रिंकड होता है जिसके नतीजे में क्या होता है कि एक बड़े पैमाने पे ये जो ब्रेन की सतह पे पाया जा रहा है। एंड द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विद इन इट, और बहुत सी तादाद में न्यूरॉन्स भी इसमें पाए जाते हैं। डैट मेक द ब्रेन मोर एफिशिएंट, जो कि दिमाग को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। द सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड इन टू हार्ड। इसको दो तो आप खानों में तकसीम कर सकते हैं, कार्ड द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। एक को राइट हेमिस्फेयर कहते हैं, दूसरे को लेफ्ट हेमिस्फेयर कहते हैं। द टू हेमिस्फेयर लुक ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली। देखने में तो एक जैसे लगते हैं। होएवर द सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर इज नॉट इंटायरली मैच बाय सिमिलरिटी इन फंक्शन। लेकिन अगर इनकी साख में बेशक सिमिलरिटी है, लेकिन इनके काम करने में सिमिलरिटी नहीं है। द टू हेमिस्फेयर सीम्स टू बी समवट स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। ये दोनों हेमिस्फेयर कुछ खास किस्म के काम सर अंजाम देने के काबिल होते हैं। इनका काम एक नहीं होता या एक जैसा नहीं होता। Each hemisphere is divided into four distinct sections called lobes। अब हर हेमिस्फेयर को फर्दर चार जो है सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। फ्रंटल लोब हो गया, पार्शियल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया। ये चार लोब्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। The frontal lobe occupying the area of the brain nearest the face are frontal lobes which regulate a number of functions that are considered specific to the human being। अब वो कह रहा है कि ये ब्रेन के ऑक्यूपाइंग द एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ये हिस्से पर मुश्तमिल होता है जो कि बहुत ज़्यादा नियर द फेस, जो कि चेहरे के करीब वाला हिस्सा होता है ब्रेन का उधर, यानी कि हमारा फ्रंट साइड जो होती है उधर ये पाया जाता है। इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। इसका काम क्या है? रेगुलेट करना, बहुत से कामों को सर अंजाम देना इसके ज़िम्मे होता है। डेट आर कंसिडर स्पेसिफिक टू द ह्यूमन बींग, जो कि इंसानों से मुतल्लक होते हैं। जैसे कि इंसान को अपने मुतल्लक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग
होनी चाहिए, उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि वो कोई ना कोई इनिशिएटिव ले, और प्लानिंग होनी चाहिए कि वो क्या आगे करने करेगा फ्यूचर में। और हरकत व सकनात और जज्बात और स्पीच वगैरह को बारे में सब के बारे में अगर आपको रसाई होगी, तो ये किसकी वजह से, आपके फ्रंटल लोब की वजह से, जो आपके ब्रेन के बिल्कुल फेस वाले हिस्से के करीब पाया जा रहा है। द फ्रंटल lobes are the largest of cortical lobes and are located at the top front portion of the brain. Frontal lobe इतनी ही बड़ी है cortical lobes की तरह, और ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल पोर्शन पे पाई जाती है और टॉप पे पाई जाती है, जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल लोब। अगर हम फ्रंटल लोब के पीछे देखें, लाइंग एट द टॉप ऑफ द ब्रेन आर पार्शियल लोब, तो वो पार्शियल लोब पाई जाती है, विच आर एसोसिएटेड विद मूवमेंट। इसका काम मूवमेंट को कंट्रोल करना है, ओरिएंटेशन को, रिकॉग्निशन को, सेंसेशन को, यानी कि ये इसमें हेल्प कर रही होती है फ्रंटल लोब की। एंड परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, द ऑसिपिटल लोब लोकेटेड एट द वेरी बैक ऑफ द ब्रेन। उससे पीछे चले जाएं ब्रेन की सबसे बैक साइड पे, तो वहाँ ऑसिपिटल लोब पाई जाती है। इसका काम आर एसोसिएटेड इंटायरली विद विजुअल प्रोसेसिंग, ये देखने के अमल में हेल्प करती है। द लास्ट ऑफ द फोर मेजर कोर्टिकल लोब, द टेम्पोरल लोब। कोर्टिकल लोब में से सबसे जो ज़्यादा अहम लोब कंसिडर की जाती है वो टेम्पोरल लोब की जाती है, और ये आखिरी भी है। ये आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ द ब्रेन, ये दिमाग की एक साइड पे पाई जाती है। टेम्पोरल लोब्स आर फाउंड द मेजर फंक्शन ऑफ, ये माइक बंद कर लें प्लीज़। The major function of temporal lobes are auditory perception, language, memory and some emotional control. अब जो इसका अहम काम क्या है टेम्पोरल लोब का, कि इसने कंट्रोल करना होता है ऑडिटरी को, हमारे यानी कि जो चीज़ें हम सुनते हैं उस फंक्शन को, हम जो देखते हैं उस फंक्शन को, जो हम बोलते हैं उस फंक्शन को, जो हम याद रखते हैं उस फंक्शन को, और कुछ जज्बात वगैरह को भी ये कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करती है। ये हो गए हमारे 4 की 4 लॉब्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, आगे आ जाना है आपका कोर्टिकल एरियाज एंड देयर फंक्शन। मोटर एरिया, द मोटर कंट्रोल एरिया लाई एट वेरी बैक ऑफ द फ्रंटल लोब। मोटर एरिया कहाँ पाया जा रहा है? फ्रंटल लोब के बिल्कुल पीछे पाया जाता है। दिस एरिया कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, जो इंसान रजामंदी से हरकत करता है उसको, हरकत को ये कंट्रोल करता है। डैमेज टू दिस एरिया डज नॉट प्रोड्यूस टोटली पैरालिस, अगर इस एरिया में डैमेज आ जाए, कोई खराबी आ जाए या वो बेकार हो जाए, तो फालज मुकम्मल तौर पर फालज नहीं होता। इंस्टेड इट ऑफर रिजल्ट इन लूज ऑफ कंट्रोल ओवर फाइन मूवमेंट, तो सिर्फ जो आपकी फाइन मूवमेंट है, जैसे किसी चीज़ को उठाना, इस तरह की चीज़ों में ग्रिप करना, ये वाली चीज़ों में जो है वो आप अपना कंट्रोल खो बैठते हो, स्पेशली ऑफ द फिंगर। जैसे मैंने आपको कहा कि फिंगर्स की मदद से कोई चीज़ उठाना, वो कंट्रोल आप खो दोगे अगर इस एरिया में डैमेज आता है। मोटो sensory area. In the partial lobe lies an area called the somatosensory area. Partial lobe में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं somatosensory area. Information from the skin senses namely touch, temperature, pain, pressure. ये जितनी भी मालूमात इन एरिया से जाती है वो इसी जगह पे जाती है, ये somatosensory एरिया में। Is carried to this area by sensory neurons. और ये जो एरिया है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से होता है। मोस्ट ऑफ नर्व फाइबर इज द पाथवे दैट रेडिएट टू एंड फ्रॉम द सोमेटोसेंसरी एंड मोटर एरियाज अक्रॉस द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। बहुत से नर्व फाइबर के पाथ होते हैं, रास्ते बनाए हुए होते हैं, जिनमें से सोमेटोसेंसरी या मोटर एरियाज होते हैं, जो कि क्रॉस यानी कि जिस्म के एक हिस्से से दूसरी ऑपोजिट साइड पे अगर पैगाम पहुंचाना हो तो वो लेके जाते हैं। द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी गो टू द लेफ्ट सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब वो कह रहा है कि अगर राइट साइड की मालूमात है ना, तो वो लेफ्ट साइड का जो सोमेटोसेंसरी
कोर्टेक्स से वहाँ जाएगी। एंड द मसल्स ऑफ द राइट फुट, और इसी तरह से जो मसल्स हैं एंड द मसल्स ऑफ राइट फुट, जो हमारा दायां पाँव के उजलात हैं और हाथ के उजलात हैं, आर कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट मोटर कोर्टेक्स, ये हमारे लेफ्ट मोटर कोर्टेक्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। एज अ जनरल रूल आम जो यानी कि तरीकाकार है, द अमाउंट ऑफ सोमेटोसेंसरी और मोटर एरिया एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एक जिस्म के खास हिस्से के साथ मुंसलिक होता है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स सेंसिटिविटी एंड यूज, और ये बराह रास्त इसके ये नाजुक और इसके इस्तेमाल से मुतल्लिक होता है कि ये सिचुएशन कितनी नाजुक है और इसमें किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इस चीज़ से मुतल्लिक होता है। इसके बाद विजुअल आ जाएगा, विजुअल को हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। और ये जो है ना रिकॉर्डिंग आपको यानी कि यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि शुरू में जैसे आप लोगों को पता है कि माइक बंद रह गया, 2-3 मिनट वैसे ही चलेगी, फिर उसके बाद है ना ये प्रॉपर अपनी वॉइस के साथ ही आएगी आपको। जी